बंद करने का? नहीं, खुद ही बंद हो गया वो। अभी वापस चालू हो गया। हाय, प्लीज ड्रॉप हाय ताकि मैं नाम पता कर सकूं आपका। हेलो, प्लीज ड्रॉप हाय ताकि मैं नाम पता कर सकूं आपका, अदरवाइज मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा। हेलो रितिका जी, हाय कंचन जी, हेलो रीमा जी, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो नीतू जी, बोर्ड्स रेडी कर लिए आप लोगों ने अपने? हेलो, हेलो टू न्यू व्यूअर्स ऑल। सो स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई नो सबको बहुत काम होते हैं। सो बोर्ड बनाना, मैंने इसकी पिछली वाली जो क्लास हुई थी, आप जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो इसके पहले का वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैंने बोर्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसीजर बताया था और कैनवस और एनीथिंग सबके बारे में सब कुछ बताया था। सो आई हैव प्रिपेयर्ड द बोर्ड। मैंने प्लाई बोर्ड बनाया है, ये सी इट्स प्लाई बोर्ड। ये 10 mm है और आप कम भी ले सकते हो, 6 mm इज ओके। सो दैट, और उसके ऊपर फिर हमने फेविकॉल और मार्बल डस्ट का कोटिंग किया है। पूरा कोटिंग कैसे किया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। रीमा जी का बोर्ड बन गया है। हेलो शिजा मैम, आ गए स्कूल से आप? सो ये है, अभी हम स्टार्ट करते हैं, कोनिंग पार्ट पे जाएंगे हम। सी प्लाई बोर्ड था, इस पे कोटिंग किया तो ये व्हाइट कलर का हो गया है अभी ऐसे। ये कोटिंग इज कंपल्सरी, अदरवाइज जो है प्लाई वो बहुत कलर पीता है। तो इधर वो भी कर सकते हो, प्राइमर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन इससे कोटिंग करने से ना कलर भी अच्छा खिल के दिखता है। सो दैट, और ये आप देख पा रहे हो मैंने कार्बन से ट्रेसिंग भी किया है इसके अंदर। सी दिख रहा है आपको? येलो कार्बन से ट्रेसिंग किया है। सो होप यू कैन सी आई हैव ट्रेस्ड द डिजाइन एज वेल। सो अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा तो मुझे समझ में आएगा। एक्चुअली ऑनलाइन टीचिंग, आई एम न्यू टू ऑनलाइन टीचिंग, सो इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली। सो ऐसे ट्रेसिंग करना है सभी को। ट्रेसिंग करने के बाद हमने करनी है कोनिंग। कोनिंग के लिए हमको क्या चाहिए? कोन बनाने के लिए एक कोनिंग शीट चाहिए। ये ऐसा आता है, जिलेटिन मिलता है मार्केट में। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, घर में दूध की पन्नी है, ग्रोसरी स्टोर से, लोकल शॉप से जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो उसमें भी कुछ आती है पन्नी वगैरह,
आप वो पन्नी भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये पड़े हैं, सो आई एम यूजिंग दिस। और देन आफ्टर इसको करने के बाद फिर आपने, मैं ट्रायंगल शेप में कट करती हूँ। सी, होप यू कैन सी इट, ये ट्रायंगल शेप है, तो मैं ट्रायंगल शेप में कोन बनाती हूँ। कुछ लोग रेक्टेंगुलर शेप में भी बनाते हैं, तो जैसे भी आप बनाते होंगे वैसे बनाओ, या फिर मैं ऐसे बता रही हूँ तो आप ऐसे, अगर नए हो तो ऐसे ट्राई करके देखो। ट्रायंगुलर फॉर्म में कट करके जस्ट इसको, ये जो बिग वाला साइज रहेगा, इसका साइड रहेगा, सी ये वाला साइड जो है इस कट का वो बड़ा है, तो उस साइड में सेंटर से थोड़ा आगे से पकड़ के बस ऐसे रोल करना है, लाइक दिस। ऐसे रोल करना है, और रोल करके मैंने ऐसे फिंगर से यहां पे पकड़ के रखा है। सो यू हैव टू सिक्योर इट। आई एम यूजिंग पेपर टेप। सेलो टेप वाली मशीन से मेरे बच्चे हाथ वाथ काट लेते हैं, तो ये देखिए, ये हो गया सिक्योर हमारा, एंड इट्स डन। सिंपल। ऐसे करने के बाद इनसाइड ये वाला जो होता है, जो ऊपर आता है एक पोर्शन, उसको भी हमने सिक्योर करना है। अदरवाइज कभी कभी जब हम मिक्सचर इसके अंदर डालते हैं तो वो थोड़ा सा, अगर जाड़ी पन्नी है, थिक है, आप जिससे कोन बना रहे हो वो, तो इट्स ओके। लेकिन अगर ऐसे थीन अगर होता है तो समटाइम्स ये खुद ही ऐसे अंदर चला जाता है जब मिक्सचर डालते तो। सो प्रीफर टू सिक्योर हियर ऑल्सो, एंड सी इट्स डन। ये बन गया आपका कोन। आप एक बार इसमें से ऐसे बारीक से देख सकते हो, बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि होल वगैरह नहीं दिखाई देता है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, आई होप आपको कोन बनाना समझ में आया होगा। सो नहीं समझा है तो पूछ सकते हो। सो दिस इज कोन मेकिंग। देन द मटेरियल प्रिपरेशन। नाउ मटेरियल कैसे बनाएंगे हम? मार्बल पाउडर लेंगे, और ये MR फेविकॉल है। बहुत ज्यादा टाइट नहीं चाहिए हमको, सो हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लेके डालिएगा। लेकिन ये एक्चुअली मेरा उसी चीज का बॉक्स है, मैं इसमें ही हमेशा करती हूँ, तो इसमें मार्बल पाउडर ऑलरेडी डला था थोड़ा। और किसी ने तो मुझे बोला था कि ग्रुप में पिन किया था कि उनका कोन प्रॉपर नहीं चल रहा है। सो वन ऑफ द बेसिक रीजन में भी कि जब आप ये पेस्ट बनाते हो तो इस पेस्ट को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, एकदम अच्छे से। लाइक थोड़ी मेहनत लगाइए, थोड़ी ज्यादा देर तक उसको ऐसे मिक्स करिए, सो दैट आपको बबल्स नहीं दिखने चाहिए उसके अंदर कुछ भी। लाइक दिस, सी। आप इसको ऐसे अच्छे से फेंटिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे मिक्स करिए इसको अच्छे से, एंड सी लम्प फ्री है बिल्कुल, और एकदम फ्लोई है फिलहाल। ठीक है, सो मुझे इतना फ्लोई नहीं चाहिए, सो आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ मार्बल डस्ट, बहुत ही थोड़ा सा। हियर आई एम एडिंग, थोड़ा थोड़ा करके ही। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, टैल्कम पाउडर में भी आप फेविकॉल ही मिक्स करिए। कंसिस्टेंसी जो है हमारी, वो ना बहुत ज्यादा ना फ्लोई होनी चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा थिक, जैसे रिलीफ पेंटिंग वगैरह में करते हैं
वैसा भी नहीं चाहिए हमको, इन बिटवीन कंसिस्टेंसी चाहिए थोड़ा। दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब ये उतना रनी नहीं है, आपको दिख रहा है क्या? कैन सी, जब केक मिक्सचर जैसे करते हो ना, प्लेट्स पड़ती है, गिरती है उसके नीचे ऐसे, उस टाइप में। हाँ नीतू जी, मार्बल पाउडर के अलावा भी ले सकते हैं, सिरेमिक पाउडर ले सकते हैं, फ्रेंच पाउडर ले सकते हैं। ये देखिए, लाइक दिस बन गया हमारा पेस्ट। अच्छे से मिक्स करना है। जिनका भी कोनिंग टूट रहा था या कोन जो है वो प्रॉपर फ्लो से नहीं चल रहा था, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मे बी कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होगा। सो इट्स डन। हाय सबको, हाय, प्लीज ड्रॉप हाय सो दैट आई कैन नो योर नेम। एंड ऐसे पोर करिए इसमें। कोन को आपने ना बहुत ज्यादा नहीं भरना है, एकदम हाफ ही कोन भरिए, तो बाद में ना फिर बाहर से, नहीं तो किसी किसी का ऐसे फिर बाहर से निकलता है कभी कभी जब आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो तो। सो फिल अप द कोन ओनली हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। जितना भी इसका कैपेसिटी है उससे हाफ ही उसको फिल करिए। एंड अगेन सिक्योर इट, ऊपर का पोर्शन फोल्ड करके लाइक दिस एंड इट्स डन। हाय भावना जी, सी कुछ भी नहीं निकल रहा है बाहर, यानी कि बाहर कोन जो है वो प्रॉपर बनी है एकदम। थोड़ा बहुत निकलता भी है तो हम तो कट करने ही वाले हैं, इट्स ओके, बट कोशिश करिए कि कुछ भी ऐसे बाहर ना निकले, एकदम प्रॉपर बने, सो दैट इसको हवा लगने की वजह से ये खराब भी नहीं होगा अगर आपका एक हाथ कोन एक्स्ट्रा बन भी जाए। आई एम मेकिंग ये 2 कोन्स, मैंने कुछ पहले से ही बना के रखे थे, तो वो ठीक है। एंड एवरी टाइम आप जब भी मटेरियल कोन में डालते हो तो उसको ना मिक्स करिए एक बार। ऐसा नहीं कि हमने अभी मिक्स करके रखा है तो हम ऐसा ही ले लेते हैं, नहीं, आप हर बार उसको एक बार अच्छे से मिक्स करिए, देन ओनली टेक इनटू द कोन, सो दैट लम्स वगैरह नहीं रहेंगे और वो एयर वगैरह लगी हुई भी उसको नहीं दिखेगी। Secure it again. Like this. कोई अभी बना रहा है क्या? देख के कंटिन्यूएशन में बना रहा है या सब लोग वीडियो देख के ही बनाने वाले हैं बाद में? एंड हाँ, मिक्सचर का काम होने के बाद उसको इमीडिएटली कंटेनर में रखिए, एयर टाइट कंटेनर में, सो दैट उसको हवा ना लगे, ठीक है। देन कट द कोन। ऐसे पास से ही कट करिए, थोड़ा थोड़ा करके कट करिए और थोड़ा थोड़ा करके ना चलाकर देखिए। एक साथ बहुत सारा कट कर लेंगे तो फिर छोटा नहीं हो पाएगा। छोटे से बड़ा कर सकते हैं, बड़े से छोटा ऑप्शन नहीं है, सो दैट्स वाई थोड़ा और बड़ा हम ले सकते हैं। अराउंड आई गेस 1 mm होगा ये, 1 से 1.5 mm। ओके रीमा जी, बाद में बनाएंगे आप, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। और हाँ, हमेशा एक खराब कपड़ा अपने पास रखिए जब भी आप कोनिंग कर रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज की हो। सो कीप इट ऑलवेज विथ यू, बिकॉज सी अभी यू कैन सी इट, लाइक देखो अभी एकदम ये प्रॉपर चल रहा है। दिख रहा है आपको? एकदम प्रॉपर चल रहा है, बिल्कुल भी एक बार स्टार्ट होने के बाद ये देखिए, कहीं भी इसमें कोई ये नहीं है, कोई लम्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मैंने पहले ही बोला था एक बार
कि अगर आपका पाउडर आपको थोड़ा भी सैंडी लगता है, आपको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत भी सैंड है, कुछ है, तो सिंपली आप एक काम करिए, उसको छान लीजिए। ऑल पर्पस फ्लोर जो जिससे आप छानते हो, जिस छन्नी से, उस छन्नी से उस पाउडर को छान लीजिए। सो इट विल बी बेटर कि आपको बाद में फिर परेशानी ना हो। अदरवाइज क्या होता है ना, कभी कभी फिर कोन में कुछ फंस जाता है, तो आप उसको खींच के निकालते हो एंड इट इज स्पॉइल्ड, क्योंकि पन्नी फट जाती है या उसका टिप खराब हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, आप सिंपली इसको पहले ही ऐसे छान लीजिए एंड देन स्टार्ट कोनिंग। अभी एक सेकेंड ना, दिख रहा है आपको कोनिंग? ये बोर्ड और कोन दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपरली? इसमें कोनिंग है जो एक थोड़ा डिफरेंट किया है मैंने, मतलब थोड़ा डिफरेंट करते हैं। सीधा सीधा कोनिंग नहीं होता है, जैसी लाइंस है वैसे कोनिंग नहीं होता है, वहां पे ना थोड़ा सा जिगजैग लेते हैं, थोड़ा सा। आई एम रिपीटिंग अगेन, थोड़ा सा। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शिफ्ट कैमरा। ओके भाव जी, ठीक है। अब ये कोन लिया मैंने, और जैसे कि ये वाला पोर्शन में कर रही हूं अभी, ये ऐसे। वैसे तो मैंने जब आपको डिजाइन दिया था तभी वो मैंने थोड़ा थोड़ा कर्वी बना के दिया है कि अगर कोई ना कर पाए खुद से, तो उस लाइन पे भी अगर आप प्रॉपरली चलाओगे एकदम तो वो हो जाएगा। लेकिन नहीं, फिर भी प्रॉपर लुक के लिए ये जो कोन है इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा चलाइए आप। सी, मैं सीधी लाइन कहीं भी नहीं ले रही हूं। आई एम टेकिंग लिटिल zigzag, लिटिल zigzag। आई एम रिपीटिंग अगेन, इट इज लिटिल zigzag, नॉट मच। बारीक पार्ट है तो आप 2 कोन बना लीजिए। और जूम करूं कंचन जी, अभी दिख रहा है आपको? अभी दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपर? ओके, सो सी, बारीक पार्ट है तो कोन पे थोड़ा कम प्रेशर डालिए। ये बहुत फाइन लाइन था तो मैंने यहाँ पे बहुत कम प्रेशर लगाया, सो दैट वो मिक्स ना हो जाए पूरा, क्योंकि हमारा जो ये मिक्सचर है ये उतना स्टीफ नहीं बनाया है हमने, इसीलिए। एंड सी लाइक दिस। दिख रहा है अभी प्रॉपर? प्लीज टेल मी, मुझे तो नहीं समझ में आएगा वैसे। थोड़ा थोड़ा zigzag करिए। और ना ऐसे बहुत सारे कॉर्नर्स मैंने बना के दिए हैं वहां पे ऑलरेडी। सी, अभी ये कॉर्नर है तो इसको ऐसे खुद ही कोन से आगे तक थोड़ा खींच लीजिए, सो इट विल गिव अ नाइस लुक टू योर पेंटिंग। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये zigzag हो रहा है या ओके दिख रहा है ना? ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ना ऐसे 3-4 कॉर्नर्स, एक सेकेंड, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे 3-4 कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। सो like this and then again continue with this one। ठीक है,
इस तरीके से कोनिंग करने के बाद हम दूसरा कोन लेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके, विल चेक। अभी दिख रहा है रीमा जी? इट्स फाइन नाउ, इट्स बेटर नाउ, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू डू। और फिर जो इनसाइड वाला पोर्शन है, ये जो हमारा खाली पोर्शन है, इसमें थोड़ी थिकनेस कम करिए। एक सेकेंड, तो ठीक है, ठीक है। और ये जो खाली वाला पोर्शन है, इसमें हमको सिंपली थोड़ा थिकनेस कम करना है पहले वाले कोन से, और फिर उसके बाद उसको सिंपली ऐसे ऐसे लाइंस बनाइए, थोड़ी दूर दूर, मिक्स भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पास भी नहीं, यानी कि हम इनसाइड सरफेस जो है उसको खाली नहीं रखेंगे, ऐसे फील कर देंगे। आप कैसे बना सकते हो, आड़ी, वर्टिकल, आपको जैसे ठीक लगे। वर्टिकल लेकिन शेप के साथ जाती है जनरली, और वो भी थोड़ी जिगजैग बनाने की कोशिश करिए, थोड़ी छोटी छोटी एकदम। लाइक दिस। हेलो रीता जी, अगर एक दो मिक्स हो रहा है तो इट्स ओके, सारा मिक्स होगा तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। लाइक जब आप गोल्ड फॉइल लगाओगे या जो भी है कलर करोगे, तो वो इम्प्रेशंस नहीं दिखेंगे, वो मिक्स यानी कि एक जैसा फीलिंग किया हुआ दिखाई देगा अदरवाइज। सो इट्स मस्ट कि आप लाइंस को मिक्स ना होने दो। आपको लग रहा है कि मिक्स हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ी देर बाद, यानी एक जगह का करके फिर थोड़ी देर बाद। मेरे को एक्चुअली उल्टा हाथ पड़ रहा है अभी तो थोड़ा। ऐसे ही आपने पूरे जहां जहां पे आपको जगह दिख रही है वो सारे शेप्स को आपने भर लेना है इस तरीके से। हाय मेघा जी, ये पेस्ट मार्बल पाउडर और फेविकॉल एमआर की है, और कुछ भी एडेड नहीं है इसमें। लाइक दिस, ऐसे आपने सारे शेप्स को भर लेना है। और अगेन स्टार्ट कोनिंग। कोनिंग का वही तरीका है कि आपने थोड़ा थोड़ा अपने हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करके जिगजैग जिगजैग चलाना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने जिगजैग नहीं कर सकते, सो यू हैव एन अनदर ऑप्शन कि आप ऐसे भी आ सकते हो। अंदर तो आप फिलिंग कर ही रहे हो। दिख रहा है आपको? इस तरीके से भी आप जा सकते हो। अगर आपको जिगजैग नहीं जम रहा है तो यू कैन गो लाइक
दिस ऑल्सो, इससे भी आपका बाहर तो जिगजैग आ जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द स्पेस जो भी आपको दिखाई देता है, जस्ट फिल इट विद द फाइन लाइन्स। थोड़ा सा प्रेशर अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जिगजैग 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 निकलने लगेगा। सो पिक्चर इज आउट ऑफ स्क्रीन नाउ। अभी okay, so like this you have to do the coning। जहां पर ना बहुत फाइन है, लाइक यहाँ पर बहुत ही कम डिस्टेंस है दोनों लाइंस में, तो आप ना एकदम लाइन के ऊपर से मत चलिए। अगर आप लाइन के ऊपर से चलोगे तो क्या हो जाएगा कि वो दोनों लाइंस जो है वो मिक्स हो जाएंगी और फिर बीच की जो स्पेस है वो नहीं दिखाई देगी। सो बेटर इज कि आप थोड़ा थोड़ा दूर से चलिए, थोड़ा थोड़ा दूर से। सो like this you have to move slowly slowly and इन अंदर का जो पार्ट है वो ऐसे ही कवर करना है एंड दैट्स इट। ये कोनिंग होने के बाद इसको हम सूखने देंगे अच्छे से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक जो भी हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस। अगर हो तो आप पूछ सकते हो अभी। इवन यू कैन आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो, बट अभी अगर पूछोगे तो मैं करके दिखा सकती हूँ कि हाँ ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। और अगर बिकॉज आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ मीन्स राइट नाउ इटसेल्फ, क्योंकि फिर कॉर्न्स जो है वो भी थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो बेटर है कि आप फ्रेश कॉर्न्स बनाओ और फिर फ्रेश कॉर्न से ही कोनिंग करो, सो दैट आपको दिक्कत ना उठानी पड़े बाद में। सो कोई दिक्कत है किसी को इसमें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? So I guess nobody is having any problem. Okay then, so आप सब लोग अपने अपने बोर्ड्स रेडी करके पिक भेजिए एंड यस कोनिंग करके भी पिक भेजिए। देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। टुमारो विल मीट ऑन, ओके नॉट विल मीट ऑन, मैं टाइम मैसेज करती हूँ बाद में जैसे भी होता है, ठीक है। सो चलो आई विल हैव टू लीव नाउ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।